हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो मेरा जो पहला वीडियो था इस चैनल में अबाउट माय इंट्रोडक्शन वीडियो, उसमें ना अच्छे व्यूज़ आ गए हैं। मतलब मेरे लिए वो अच्छे हैं। आई नो ये बहुत कम है, 65 व्यूज़ अब तक आ चुके हैं। बट मुझे पता नहीं था कि मेरे फर्स्ट वीडियोज़ में इतने व्यूज़ भी आएंगे, क्योंकि ये मेरा न्यू चैनल है। मैंने पहले चैनल बना चुकी हूँ तो उसमें व्यूज़ आते थे। बट अनफॉर्चुनेटली मैंने जो मेरा जो पहला चैनल था उसको मैंने कुछ दिनों के लिए बंद किया हुआ था, क्योंकि मेरी जॉब हो गई थी फिज़िक्स वाला में, जिसकी वजह से मैंने कम्प्लीटली छोड़ दिया था एंड उसमें व्यूज़ जो है वो डाउन होने लगे थे। तो दैट्स वाई मैंने सोचा कि मैंने जो जॉब किया है फिज़िक्स वाला में उसका एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। तो यस, आज का जो वीडियो का जो आपने देखा होगा कि आज का जो टॉपिक है वो यही है कि मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा। तो आज इस वीडियो में बताऊँगी कि मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा एज ए सीनियर एकेडमिक काउंसलर इन फिज़िक्स वाला, और वहाँ का वर्क इन्वायरमेंट कैसा था, स्ट्रेस लेवल होता था या नहीं होता था, मैनेजर कैसे थे, वहाँ के लोग कैसे थे, मेरे कलीग्स लोग कैसे थे, वो सारी चीज़। एंड जॉब कैसे लगी, मैंने कहाँ पे अप्लाई किया, क्या किया, कैसे किया, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी आपको। तो यस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जॉब जो है वो मैं बता देती हूँ। मैंने जॉब जो है ना वो वर्क इंडिया के थ्रू मेरा जॉब लगा था। मैं एज अ थर्ड पार्टी के थ्रू मेरा फिज़िक्स वाला में हुआ था, ठीक है। तो ये डायरेक्ट में भी आप जा सकते हैं, बट मुझे उस वक्त उतनी नॉलेज नहीं थी, उतना पता नहीं था, क्योंकि मैंने जो कुछ किया है अपने दम पे किया है। मैंने किसी की हेल्प नहीं ली, ना मैंने किसी को बोला कि प्लीज़ मेरा रेफरेंस देना या मेरा कुछ करना। मैंने किसी से कुछ भी नहीं किया, और मैंने जो किया है वो अपने अपने बलबूते पे किया। अपने खुद जॉब ढूंढी, खुद सर्च किया, खुद इंटरव्यू दिया, सारी चीज़ मैंने खुद से प्रिपेयर किया, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें मैं नेक्स्ट वीडियोस में ज़रूर बताऊंगी कि आप किस तरह से अपने आप को, अपने स्किल को और डेवलप कर सकते हैं। तो यस, मैंने वर्क इंडिया के थ्रू मेरा जॉब लगा था, और मेरा जो वर्क था ना वो दिल्ली जनकपुरी विद्यापीठ के लिए काम था। मुझे जो बोला गया था सबसे पहले कि मैं जो हूँ वो दिल्ली जनकपुरी में जो विद्यापीठ है उसकी काउंसिलर के, वो मेरा वर्क फ्रॉम होम था, क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं घर से काम करूँ, क्योंकि मेरी शादी हो चुकी थी और शादी मेरे नवंबर में हुई थी, और मेरा ज्वाइनिंग जो था वो 30 जनवरी में मेरा ज्वाइनिंग हो चुका था। तो आप ये सोचो कि मैंने मतलब शादी के बाद हम लोग घूमने गए थे, और घूम के आने के बाद मेरा दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ था कि मुझे किसी भी तरह से खुद के लिए काम करना है, जॉब करना है। ऐसे नहीं कि मेरा हस्बैंड की तरफ से प्रेशर था या ऐसा कुछ, बट मैं चाहती थी कि मुझे खुद से करना और वर्क फ्रॉम होम करना है। तो सब लोग ये कह रहे थे कि ठीक है तुम ट्यूशन स्टार्ट कर लो, लेकिन मुझे ट्यूशन नहीं करना था। मुझे कंपनीज़ में काम करनी थी, मुझे एक्सपीरियंस लेना था तो कैसा होता है। तो मेरा जो फर्स्ट वर्क था वो वहाँ, मतलब मुझे वहाँ पे दिया गया, मेरा जॉब जो था वहाँ पे। तो इसमें जो था ना, हम लोग को शीट कॉलिंग था हमारा। जो लोग रिलेट होंगे कॉल सेंटर में जो काम करते हैं उनको पता होगा। हमारा काम तो एज अ काउंसलर था, मतलब पेरेंट्स को बताना कि हमारा हमारा जो है विद्यापीठ में हम क्या क्या प्रोग्राम्स बच्चों के लिए लाए हैं, 8 का क्या है, 9 का क्या है, 10th का क्या है, कितनी फीस है, और कितना ड्यूरेशन का है, हम क्या क्या प्रोवाइड करेंगे, टेस्ट पेपर हो गया आपका, बुक्स हो गया, कितनी क्लासेस होगी, वो सारा इन्फॉर्मेशन हमें पेरेंट्स को देना था, ठीक है। बट मेरा जो वर्क था ना वो फिजिक्स वाला, जो जनकपुरी विद्यापीठ में पेरेंट्स आ करके जो वॉक इन करके गए हैं उनका हम लोग को शीट दिया जाता था, ठीक है। तो शीट, मुझे एक्सेल शीट मिलता था, और फिर वहाँ से हम लोग को शीट कॉलिंग करना रहता था। तो वहाँ की जो मेरी मैनेजर थी, एक मेरी मैम थी और एक मेरे सर थे, दोनों इतना चिल आउट थे, इतना ज़्यादा चिल आउट थे, मतलब बहुत ज़्यादा, ठीक है। उनको उतना मतलब प्रेशर बिल्कुल भी नहीं था। स्टार्टिंग में बताओ, फिज़िक्स वाला में प्रेशर बिल्कुल नहीं था सेल्स का कि आपको इतना नंबर लाना है। बस हमें कहा गया था कि आप जो है शीट कॉलिंग करके आप उनसे पूछो कि एक बार वो वॉक इन करके गए हैं तो वो फिर दोबारा कब आएंगे, या उनको कैसा लगा, क्या एक्सपीरियंस रहा उनको, वो सारी चीज़ हमें जानना था उनको कॉल करके। तो यस, मेरे जो सुबह मेरा जो लॉगिन का टाइम था वो 9:30 का था, लेकिन मैंने सर को बोला था कि सर मेरे घर में कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि घर का काम भी रहता था और मैं ससुराल में थी उस टाइम, रांची में। तो मैंने सर को बोला था कि सर मैं 10 बजे के बाद ही लॉगिन कर पाऊँगी। तो वो सर मेरे इतने अच्छे थे, इतने 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 ज़्यादा अच्छे थे
कि सर ने कहा ठीक है कोई इशू नहीं है, बट काम हैम्पर नहीं होना चाहिए। उनका एक ही था कि आप कितने बजे भी लॉगिन करो, बट आपका जो ड्यूरेशन होता 8 घंटे का, हमारा वहाँ पे कॉल लॉगिन दिखाता है, ठीक है। वहाँ पे आपको जो शीट मिलेगा, आपका जो वेबसाइट होगा उसमें आपका कॉल लॉगिन दिखाएगा। वो जो लोग काम करते हैं इस बैकग्राउंड में, कॉलिंग बैकग्राउंड में, उनको पता होगा। तो वो 8 घंटे का आपका होना चाहिए था। और हमारा ऐसा कोई टारगेट नहीं था कॉलिंग का कि आपको इतना कॉल करना है या आपको इतना घंटे बात करना है, वो हमारा फर्स्ट में नहीं था। मतलब जब तक मैं दिल्ली जनकपुरी के लिए काम की, मेरे को कोई भी प्रेशर नहीं थी। बस मुझे 8 घंटा मेरा दिखना चाहिए कि वर्किंग आवर से, मतलब मैंने 8 घंटा अपना काम को दिया है, बस वो चीज़ दिख रहा था, मतलब दिखाना था, और कुछ दिखाना नहीं था। तो मेरा काम बहुत रिलैक्स मोड में मैं थी, बहुत अच्छे से मेरा काम हो रहा था, और मेरा सेल्स भी आ रहा था, क्योंकि वॉक इन वही पेरेंट्स करते हैं जो अपना एडमिशन लेना चाहते हैं वहाँ पे, जो अपने बच्चों का एडमिशन करवाना चाहते हैं। तो सेल्स भी मेरा बहुत अच्छा रहा था, इंसेंटिव भी मेरा बहुत अच्छा बन रहा था, ठीक है। तो मेरा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ठीक है, अगस्त तक मेरा काम बहुत अच्छा गया, मैं जब तक जनकपुरी में थी। उसके बाद अचानक से मुझे ये बोला गया, वहाँ के लोग भी, मैं बता रही हूँ वर्क इन्वायरमेंट का जो मैं बता रही हूँ, वर्क इन्वायरमेंट वहाँ का बहुत अच्छा था जनकपुरी का। मतलब सर लोग बहुत अच्छे थे, बहुत बच्चे की तरह ट्रीट करते थे, और जो मैम थी हमारी वो बहुत अच्छी थी, बहुत बच्चे की तरह ट्रीट करती थी, हमेशा बच्चा बच्चा करके बोलती थी। और हमारे कलीग्स भी जो थे, मेरे कलीग्स भी जो थे वो बहुत अच्छे थे। उतना मीटिंग वगैरह उस टाइम पे मेरा नहीं होता था, हफ्ते में 2 से 3 बार हमें मीटिंग के लिए बुलाया जाता था, जब मैं जनकपुरी ऑफलाइन के लिए थी। उसके बाद अगस्त में क्या हुआ ना कि हमें मुझे बोला गया, मुझे और मेरे एक जो और साथी थे उनको बोला गया कि अब आप लोग सेंट्रल टीम के लिए काम करेंगे, नॉट फॉर ओनली वन स्टेट। तो हम लोग बोले कि चलो, जब हम लोग को इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया, ये कहा गया कि आप लोग ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है जनकपुरी के लिए, आप लोग का जो है ना बहुत अच्छा वे ऑफ टॉकिंग या पेरेंट्स को कन्विंस करना, वो सारा बहुत अच्छा है, इसलिए हम आप लोग को सेलेक्ट किए हैं कि आप लोग अब हमारे जो है सेंट्रल टीम के लिए काम करेंगे। तो हम लोग भी ने सोचा कि चलो ठीक है, मैंने सोचा कि ठीक है चलो, इतनी अच्छी मुझे अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो क्यों ना लिया जाए। तो मैंने बोला ठीक है ओके सर, नो इश्यूज़। तो फिर हम लोग को वहाँ से हटा करके सेंट्रल टीम की तरफ भेज दिया गया। ओके, एवरीथिंग इज़ फाइन। अब देखो सेंट्रल टीम में क्या था ना कि वहाँ पे हमारा जो था वो शीट कॉलिंग था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो था वो कॉलिंग आ रही थी। आपको लॉगिन करना है और कॉलिंग खुद ब खुद कनेक्ट करी जाएगी दोनों तरफ, मतलब आपके पास और पेरेंट्स की तरफ, आपको खुद से कुछ नहीं करना। तो वहाँ पे वो रहा, उसमें भी ठीक था। लेकिन उसके बाद मेरे मैनेजर भी चेंज हो गए, एंड उसके बाद भी जो मैनेजर आए थे वो भी उतने चिल मोड में थे। हाँ, मतलब ये कहते कि ठीक है तुम 10 बजे लॉगिन करो, बट मीटिंग में आना है आपको। तो वो जो था ना, वो मेरे लिए इतना ज़्यादा हेडेक था, इतना ज़्यादा हेडेक था कि एवरीडे क्यों मीटिंग लेना है भाई, एवरीडे मॉर्निंग मीटिंग, एंड लिटरली उस मॉर्निंग मीटिंग में कुछ भी काम की बात नहीं होती थी। या तो जो मैनेजर है वो जिन्होंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया उनको बहुत नीचा दिखाते थे, और जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया उनको सबके सामने आगे प्रायोरिटी देते थे, जो कि बहुत गलत था मेरे नज़र में। मैं देखती गई। मुझे भी जब मैं फर्स्ट टाइम आई तो मुझे भी काफ़ी ज़्यादा ये किया गया कि हाँ आप बहुत अच्छा वर्क कर रहे हो। मुझे अच्छा नहीं लगता था कि यार मुझे सबके सामने ऐसे, ठीक है आप बोल रहे, बट जो लोग का काम अच्छा नहीं चल रहा है, जिनकी सेल्स अच्छी नहीं आ रही, आप उनको तो डिमोटिवेट कर रहे हो ना इस तरह बोल करके। तो ऐसा काम मत करो। आपको चाहिए था कि आप हर अपने जो जूनियर लेवल के बच्चे हैं उनको आप हर बच्चे को आप मोटिवेट करो। करते थे मोटिवेट, पर बहुत अजीब वो इन्वायरमेंट था। उसके बाद आफ्टर मैं जनकपुरी जो था उसके बाद जो सिर्फ सेंट्रल टीम में आई, एंड प्रेशर बहुत ज़्यादा होने लगा था। वो मैनेजर तक तब भी मतलब मैं काम कर रही थी 1-2 महीना, तब भी मैंने काम किया, किसी भी तरह मेरा काम चला। आफ्टर डैट मेरा वो मैनेजर भी चेंज हो गया, एक न्यू मैनेजर आया, एंड वो इससे पहले जो मैनेजर था सेंट्रल टीम का वो तो एटलीस्ट चलो दिन में एक बार मतलब मीटिंग लेते थे तो वो हैंडल हो जाता था। बट जो न्यू मैनेजर आया उसने क्या किया ना, वो मीटिंग बहुत ज़्यादा लेने लगे। मतलब कि मॉर्निंग मीटिंग, 1-to-1 मीटिंग,
फिर शाम में मीटिंग एंड फिर रात में मीटिंग 8:30 बजे कि आपने पूरे दिन में किया क्या। तो आप समझ सकते हो कि आपके ऊपर कितना ज़्यादा प्रेशर हो रहा है। बहुत प्रेशराइज उन्होंने किया एंड उसमें काम किया था। आप जब बात करते हो वो बात ऑडिट भी होती है, तो आप जो काम करोगे तो ये कोशिश करना कि पीछे से कोई बैकग्राउंड म्यूज़िक ना हो, बैकग्राउंड कोई भी साउंड ना हो। और जब आप पेरेंट्स से बात करो तो काफ़ी कॉन्फिडेंट होकर के बात करो अपने कोर्स को लेकर के। जो हम लोग अपना कोर्स फिजिक्स वाला का जो कोर्स था वो उसको लेकर के कि हम लोग मान लीजिए आप 11-12 का कोर्स हम दे रहे हैं, तो उसमें हम क्या क्या प्रोवाइड करेंगे, 1 साल का है, कितनी क्लासेस देंगे, कितना डाउट सेशन होगा, कितना हमें उनको एप्लीकेशन देंगे एंड 1-to-1 कितना टीचर्स के साथ उनका होगा, सारा बुक्स कितना प्रोवाइड होगा, क्या फीस लगेगी। मतलब आपको पूरे पेरेंट्स को अच्छे से अपनी बात में लेना है। हम लोग काउंसलर्स थे लेकिन हमारा काम एज द सेल्स भी था। हमको अपना सेल्स का टारगेट करना था, हमको अपना सेल्स लाना था भाई, ठीक है। तो एवरीडे अगर आप किसी को प्रेशर करोगे आज कितना हुआ तुम्हारा, आज कितना हुआ तुम्हारा, तो दैट ट्रिगर्स माई माइंड बहुत ज़्यादा। एंड बार बार मीटिंग लेना क्या है भाई, आप लेडीज़ को, गर्ल्स को बार बार मीटिंग के लिए अलाउड नहीं करोगे। और उन्होंने हिजाब मना कर दिया था, फेस हमेशा बोलते थे कैमरा ऑन करके आओ। और इससे पहले जो हमारे मैनेजर थे और वो भी जनकपुरी के भी, उन्होंने कभी भी हम लोग को वीडियो में आने के लिए नहीं बोला गया था। लेकिन जो न्यू मैनेजर था वो कहते थे कि नहीं वीडियो ऑन करो, वीडियो ऑन करो। तो अब आप घर से काम कर रहे, वर्क फ्रॉम होम है। अब जो गर्ल्स हैं हम लोग, वो किस हाल में हैं, किस पोजीशन में बैठे हैं, क्या कर रहे हैं, कि हो सकता है कुछ काम करते करते हम लोग काम करते थे। तो वो बहुत ज़्यादा मुझे अजीब लगता था। बार बार मतलब काम करो, बार बार वीडियोस में आओ, बार बार बातें करो, जब भी कॉल कर देना। तो वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मुझे ट्रिगर कर रही थी एंड प्रेशर बहुत ज़्यादा आने लगा था कि आपको सेल्स लेके आनी है। आपका मतलब खोल करके आपका पूरा रख देते थे, देखो कैकेशा तुम्हारा इतना कम है, इतना कम है, ऐसा होना चाहिए, ये इस हफ्ते में आपका एक भी सेल्स नहीं है, क्या किया आपने, आपने इस तरह से बात की। मतलब बात मेरा तो वो इंट्रैक्शन विद पेरेंट्स बहुत अच्छा था, उसमें मेरा कभी कुछ ऐसा नहीं हुआ। लेकिन ये था कि कभी कभी क्या होता है ना कि जब आपका सेल्स नहीं आता है, कभी कभी ऐसा होता है कि आपका सेल्स नहीं आता है, तो उस वक्त जो वो मैनेजर था, न्यू मैनेजर था, वो काफ़ी ज़्यादा प्रेशर दे रहे थे सभी को। तो मेरी एक और कलीग थी, उन्होंने छोड़ दिया कि नहीं हो पाएगा यार ऐसा में। और हमारा जो सैलरी था ना, मैं सैलरी की बात बता दूं, मैं थर्ड पार्टी के थ्रू थी। और वो थर्ड पार्टी के थ्रू मुझे कैसा लगा वो भी मैं बताऊंगी आपको। मैं थर्ड पार्टी के थ्रू थी और थर्ड पार्टी में आपका सैलरी का रेशियो होता 60-40, तो उस तरह का हमारा सैलरी हो रहा था, ठीक है। वैसे फिजिक्स वाला जो है वो आपको 29,000 सैलरी देते हैं, उससे भी ज़्यादा हो सकता है अगर आप फ्रेशर्स नहीं हो तो, ठीक है। बट हमारा उतना सैलरी में क्या होता था कि हमें कट के मिलता था और इंसेंटिव बहुत अच्छा था आपका वहाँ पे। अगर आप अच्छे से काम करोगे, मैनेजर अच्छे होंगे तो कोई भी इशू नहीं है। अगर मैनेजर आपका उस तरह का, पता नहीं वो मैनेजर अभी है या नहीं है, मुझे अपडेट नहीं है, मैं अपनी कलीग से पूछूंगी कि वो मैनेजर अभी है या नहीं है। तो फिर ना मैंने मतलब बहुत ज़्यादा प्रेशर, 1 महीना मेरा किसी भी तरह निकला। मैंने अभी सोचा कि मैं 1 साल कंप्लीट करके ही छोड़ूंगी। सो यस, मैंने अपना कंप्लीट किया, फिर मुझसे नहीं होने लगा। मैंने अब जो थर्ड पार्टी जिन्होंने मुझे लिया था, मैंने उनको ही बोला कि मैम मुझसे नहीं होगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्रेशर देते। तो उन्होंने भी समझाया, लेकिन मैंने नहीं होगा मैम, मेरा जो है ना वो हेल्थ काफ़ी ज़्यादा, वर्क फ्रॉम होम था एंड कंटिन्यूसली आप सोचो एक जगह पे आप बैठे हो। जैसे वो सारे मैनेजर ने मुझे कहा था कि आप 10 बजे लॉग इन कर सकते हो, बट ये जो न्यू मैनेजर था उसने कम्प्लीटली मुझे मना कर दिया था। उसने कहा था नहीं, जो तुम्हारा टाइम है तुम्हें उसी टाइम पे लॉग इन करना है, दैट इज 9:30 बजे, और उसी टाइम तुम्हें मीटिंग में आना है विथ योर वीडियो ऑन। सो मुझे बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ट्रिगर किया, वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ट्रिगर की, बहुत वर्क प्रेशर फील होने लगा। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि देखो जॉब इज़ इम्पॉर्टेंट बट इट इज़ नॉट एज इम्पॉर्टेंट एज योर हेल्थ। तुम्हारा हेल्थ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और तुम इतना ज़्यादा स्ट्रेस में होगी तो इट विल नॉट गुड फॉर योर मेंटल हेल्थ ऑल्सो। तो मेरा मेंटल पीस भी गया था और मेरा हेल्थ भी ख़राब हो रहा था। सो फाइनली मैंने कुछ दिन की फिर मैंने लीव ली थी, क्योंकि मुझे दिक्कत हो रही थी। तो मैंने 1 वीक का लीव लिया। 1 वीक की लीव में मुझे इतना ज़्यादा रिलैक्स फील, मैं घर गई इतना रिलैक्स फील हुआ कि चलो वर्क नहीं है। फिर अचानक मैंने अपना रेजिग्नेशन लेटर लिखा एंड मैंने दे दिया। फिर मैम ने कहा
कि हम लोग आपको क्या करेंगे ना कि 1 महीना का छुट्टी देते हैं, 1 महीने के बाद आप वापस आना। लेकिन मैंने कहा मैम मैं वापस नहीं आऊँगी, मुझे अगर करना होगा फिज़िक्स वाला में मैं डायरेक्ट बाद में अप्लाई करके कर लूँगी जब मुझे लगेगा कि हाँ मुझे वापस आना चाहिए, बट अभी मुझे ब्रेक चाहिए। मैंने बस रेजिग्नेशन लिखा और मैंने फिर उन्होंने जो था मेरे थर्ड पार्टी के जो HR थी उन्होंने मेरा रेजिग्नेशन एक्सेप्ट किया एंड फिर मुझे ये हो गया। तो वर्क इन्वायरमेंट एट जब मैं ऑफलाइन पर्टिकुलरली एक के लिए काम की तो बहुत अच्छा वर्क इन्वायरमेंट था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा। बट एट द एंड ऑफ द टाइम जब मैंने रेजिग्नेशन दिया उस वक्त वर्क प्रेशर बहुत ख़राब था, क्योंकि फिजिक्स वाला का जो ऐसे जा रहा था ग्राफ वो ऑटोमेटिकली नीचे हो गया था, जिसकी वजह से हम जैसे लोगों पर, हम जैसे काउंसिलर पर प्रेशर आने लगा कि सेल्स क्यों नहीं आ रहा, सेल्स क्यों नहीं आ रहा, सेल्स क्यों नहीं आ रहा है। तो जब बिजनेस डाउन होने लगा था फिजिक्स वाला का, आपको पता होगा फिजिक्स वाला का ऑनलाइन ज़्यादा हाई है एज़ कम्पेयर टू ऑफलाइन, और मुझे भी ये पता है कि ऑनलाइन ज़्यादा अच्छा है इसका रैदर देन ऑफलाइन। ऑनलाइन में बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, फीस भी कम है, लेकिन ऑफलाइन में फीस इसकी बहुत ज़्यादा है और वैसा आपको नहीं मिलेगा जैसा ऑनलाइन है। तो कंपेयर अगर करना चाहेंगे तो ऑनलाइन मुझे ज़्यादा बेटर है, अपनी अपनी चॉइस है। तो अगर जो देख रहे हैं फिजिक्स वाला में ऑफलाइन देना चाहते तो जा सकते हैं, नो इशू। हाँ, वर्क की मैं बात करूँ तो देखो मुझे ये भी फील हुआ कि जैसे मैं डायरेक्ट रहती तो मुझे सैलरी भी अच्छी मिलती एंड बोनस वगैरह भी मिलता, और हमें दिवाली में बोनस नहीं मिली। और जो लोग फिजिक्स वाला डायरेक्ट में थे उनको सैलरी का 50% मिला है बोनस, बट हमें क्या बोनस मिला, हमें सिर्फ 1000 बोनस मिला था क्योंकि हम थर्ड पार्टी के थे। तो ये जो भेदभाव जो हो रहा था वहाँ पे वो भी मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। और हमेशा से फिजिक्स वाला में जो विनर होते हैं वहाँ पे कॉन्टेस्ट होते रहता था हमेशा कि किन का सेल्स ज़्यादा अच्छा है, किन की बात करने का तरीका अच्छा है। तो उसमें हमेशा से जो लोग डायरेक्ट में थे उनका ज़्यादा हमेशा से वो लोग ही जीतते थे। तो मैंने ये सोचा था कि मैं अभी रिज़ाइन करूँगी और मैं डायरेक्ट के लिए अप्लाई करूँगी। तो अभी तो मेरा हेल्थ उतना अच्छा नहीं है कि मैं 12-12 घंटे काम करवाते थे, 12 घंटे लिटरली, सुबह के 9 बजे से रात के 9 बज जाते थे। मतलब मैं सोची थी ये कैसा काम है। मैंने ये कहा था अपने मैनेजर को, अगर मैं 9 बजे लॉगिन कर रही हूँ तो आपको अलाउड नहीं है कि मुझे 7 बजे के बाद बैठाएं। मेरा 8 घंटे का काम है और मेरा लॉगिन आवर्स वहाँ पे दिखा रहा था 12 से 14 घंटा, जो कि बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा। तो मैं इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा इरिटेट हो चुकी थी, और रात के 9 बजे मीटिंग कौन बुलाता है भाई। तो वो सारी चीज़ें की वजह से मैंने रिज़ाइन कर दिया। हाँ, अगर मैं दिल्ली जनकपुरी विद्यापीठ के लिए काम करती शुरू से तो मैं कभी रिज़ाइन नहीं करती, क्योंकि वो वहाँ का वर्क एनवायरनमेंट बहुत अच्छा था। लेकिन सेंट्रल टीम में थोड़ा सा इश्यूज़ है, बट मैं फिर सोची भी हूँ कि अगर मुझे मौका मिलता है आफ्टर 1 to 2 ईयर्स मैं वापस से ज्वाइन करूँगी। फिज़िक्स वाला हो या वेदांतु हो या भांजू हो, कुछ भी हो, मैं ज़रूर ज्वाइन करना चाहूँगी। हाँ, आपको ये है कि आपको बात करने का तरीका होना चाहिए। और एक चीज़ और, वहाँ पे जब हम सेंट्रल टीम में आई थी तो जितने भी लीड्स आ रहे थे वो सारे तेलंगाना, हैदराबाद और साउथ इंडिया के थे। तो आपको इंग्लिश आनी चाहिए ताकि आप कम्युनिकेट कर सको। तो जो बच्चे काउंसलर के लिए प्रिपरेशन करें कि इनका घर से बैठे बैठे कुछ जॉब हो जाए और काउंसलर का जॉब हो जाए, तो प्लीज़ अपने इंग्लिश पे ज़रूर वर्क करना आप लोग। क्योंकि अगर आप लोग सेंट्रल टीम के लिए जाओगे तो सेंट्रल टीम में फिर आपको साउथ इंडिया के कॉल्स आएंगे और वहाँ के कॉल्स बहुत ज़्यादा आते हैं। तो आपकी इंग्लिश जो है वो आपको हेल्प करेगी वहाँ पे बात करने में, ठीक है। तो ठीक है, इंटरव्यू कैसा था और वो सारी चीज़ें वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया है। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस जो मैंने एक्सपीरियंस किया। एंड जो लोग जाना चाहते बेशक जाएं। और ये वर्क फ्रॉम होम का अपॉर्चुनिटी देते थे, अभी भी है। तो वो सारी चीज़ मैंने निकाल के रखी हूँ, वो मैं बताऊँगी कहाँ कहाँ पे अभी अवेलेबल है। एंड मेरा इंटरव्यू कैसा हुआ था और वो सारी चीज़ें, क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे, वो सारी चीज़ें मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो तब तक के लिए ये इस चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और नेक्स्ट वीडियो का वेट करना। तो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि मेरा इंटरव्यू कैसा हुआ था। ओके, सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।